अल्लाह और ऊदल, ये नाम कभी धरती हिला देते थे। ये महोबा की शान थे, निडर योद्धा जिनकी वफादारी अटूट थी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी बहादुरी और ताकत ही उनके पतन का कारण बनी। जलन से भरे रिश्तेदार राजा के कान में जहर घोलते रहे, उन्हें खतरा बताया। धोखे में अंधे होकर राजा ने अल्लाह और ऊदल को उनके प्यारे महोबा से निकाल दिया। अपने घर से बिछड़कर भाइयों का दिल टूट गया। फिर भी उन्होंने अपने राजा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी वफादारी अटूट रही। वे बरुआ सागर गांव में बस गए। उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने लगातार अभ्यास किया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी कुशलता बढ़ती गई। वे अपने दिल में जानते थे कि एक दिन किस्मत उन्हें फिर बुलाएगी। उनके वनवास की खबर देश के कोने कोने तक पहुंच गई। कई बहादुर योद्धा उनकी कहानी से प्रेरित होकर और उनका मार्गदर्शन चाहते हुए बरुआ सागर आ गए। अल्लाह और ऊदल ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया और एक विशाल सेना बनाई। एक ऐसी सेना जो लालच या शक्ति से नहीं बल्कि वफादारी और भाईचारे से बंधी थी। वे तैयार थे। उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे महोबा वापस लौट सके, वनवासी नायकों के रूप में नहीं बल्कि रक्षक के रूप में। महोबा के राजा परमर्दिदेव एक परेशान व्यक्ति थे। उनके दिल में डर समा गया था, एक ऐसा डर जो उनके दुश्मनों के हथियारों से भी ज्यादा ठंडा था। दिल्ली के शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। युद्ध अवश्यंभावी था और परमर्दिदेव जानते थे कि उनकी सेना चौहान की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। राजा अपने युद्ध कक्ष में चहलकदमी कर रहे थे। उनके सेनापति डर के मारे चुप थे। निराशा उन पर छा गई जैसे कोई कफन। उन्होंने एक गंभीर गलती की थी, एक ऐसा फैसला जिससे अब उनके राज्य को खतरा था। उन्होंने अल्लाह और ऊदल को भगा दिया था। केवल यही योद्धा पृथ्वीराज के खिलाफ खड़े हो सकते थे। राजा ने आखिरकार कहा, उनकी आवाज पछतावे से भारी थी, बरुआ सागर संदेश भेजो, अल्लाह और ऊदल को बताओ। उन्हें बताओ कि मैंने उनके साथ अन्याय किया है। उन्हें लौटने के लिए विनती करो। महोबा को अपने बेटों की जरूरत है। उनके शब्द हवा में तैर रहे थे जिनमें निराशा भरी हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि महोबा का भाग्य उन्हीं लोगों के कंधों पर टिका है जिन्हें उन्होंने अन्याय से निर्वासित किया था। पृथ्वीराज चौहान के हमले की खबर जंगल की आग की तरह पूरे महोबा में फैल गई। लोगों के दिल दहशत से भर गए। उनका राजा जो कभी ताकत का प्रतीक था अब असहाय लग रहा था। फिर भी पश्चिम से उम्मीद की एक किरण उभरी। दो शख्सियत हवा की तरह सवार महोबा के पास पहुंचे। अल्लाह और ऊदल वापस आ गए थे। राजा की विनती की बात उन तक पहुंच गई थी। वे जरा भी नहीं हिचकिचाए। महोबा के लिए उनका प्यार किसी भी दुश्मनी से ज्यादा गहरा था। वे शहर के दरवाजों से होकर गुजरे। उनके सिर ऊंचे थे, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। लोग अपने रक्षकों को पहचानकर खुशी से झूम उठे। अल्लाह और ऊदल राजा के सामने उतरे। उनके चेहरे पर वनवास की तकलीफें साफ दिख रही थीं। फिर भी उनकी आंखें अटूट वफादारी से चमक रही थीं। आंगन में गूंजती हुई आवाज में अल्लाह ने घोषणा की, महोबा हमारी माँ है और एक बेटा जरूरत के समय अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ता। उनकी बातों ने राजा के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जगा दी। महोबा के शेर वापस आ गए थे, अपनी शान की रक्षा के लिए तैयार। भाग 4, ऊदल का आखिरी संघर्ष। महोबा के मैदान दो सेनाओं के टकराव के भार से कांप रहे थे। हवा में पसीने, खून और डर की गंध फैली हुई थी। एक तरफ खड़े थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी सेना विशाल और प्रभावशाली थी। दूसरी तरफ अल्लाह और ऊदल बेमिसाल बहादुरी के साथ महोबा के योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे। लड़ाई उग्र हो गई, लोहे और गुस्से का एक अराजक नृत्य। अल्लाह ऐसे लड़ रहे थे जैसे उनमें कोई समा गया हो। उनका हर वार नेक गुस्से से भरा हुआ था। ऊदल, जो हमेशा शांत रणनीतिकार रहे थे, एक अनुभवी योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन की रैंकों को ऐसे चीरते हुए जैसे गरम चाकू मक्खन को चीरता है। लेकिन युद्ध का रुख चौहान के पक्ष में होता दिख रहा था। अचानक एक चीख हवा में गूंज उठी। ऊदल जमीन पर लेटे हुए थे। उनकी छाती से एक तीर निकला हुआ था। उनके खून ने युद्ध के मैदान को लाल कर दिया। अपने भाई को गिरते देख अल्लाह ने इतना गहरा दुहक महसूस किया कि वह उन्हें निगल जाने को तैयार था। वह दहाड़ा, एक आदिम ध्वनि जो दर्द और क्रोध से भरी हुई थी, और दुश्मन की रैंकों की ओर बढ़ गया। भाग 5, बदला और दुख। ऊदल की मौत ने अल्लाह के भीतर आग लगा दी। वह विनाश के बवंडर बन गए। उनका हर वार उनके दुख और क्रोध का प्रमाण था। उसने चौहान की सेना को काट डाला, अपने पीछे गिरे हुए सैनिकों का एक निशान छोड़ दिया।
चौहान के आदमियों के दिल दहशत से भर गए। उन्होंने ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा था। फिर भी अल्लाह की अलौकिक शक्ति भी युद्ध के रुख को नहीं मोड़ सकी। महोबा की सेनाएं उस संख्या में कम थीं और उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऊदल की मौत, उनके भाई, उनके साथी की मौत ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उसने अपने भाई की मौत का 100 गुना बदला लिया था, फिर भी इससे उसे कोई शांति नहीं मिली। अल्लाह थके हुए और दुखी युद्ध के मैदान से पीछे हट गए। जीत उनके हाथ से फिसल गई थी और इसकी कीमत असहनीय थी। उसने महोबा को बचा लिया था, लेकिन किस कीमत पर? उनकी जीत खोखली लग रही थी, एक ऐसी जीत जिसने उन्हें खाली और अकेला छोड़ दिया था। उनके दुख का भार उन्हें कुचलने को तैयार था। उनकी आत्मा उनके दिल की तरह टूट गई थी। भाग 6। भक्ति में शांति खोजना। ऊदल के जाने ने अल्लाह को बदल दिया। वह उग्र योद्धा, अजेयता का प्रतीक अब नहीं रहा। वह युद्ध की भयावहता से प्रेतवाधित था। उसके भाई की बेजान आंखों की याद एक निरंतर पीड़ा थी। उसने हिंसा का त्याग कर दिया, आध्यात्मिकता में सांत्वना की तलाश की। उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान संत से हुई जो माता शारदा के भक्त थे, जिन्होंने उसे मार्गदर्शन दिया। ऋषि के मार्गदर्शन में अल्लाह को एक अलग तरह की ताकत मिली, एक ऐसी ताकत जो उनके तलवार चलाने वाले हाथ में नहीं बल्कि उनके दिल में बसती थी। उन्होंने अपना जीवन माता शारदा को समर्पित कर दिया, भक्ति में शांति पाई। कभी शक्तिशाली योद्धा जो सेनाओं को अपने घुटनों पर ला देता था, अब प्रार्थना में अपना सिर झुकाता था। जिस क्रोध ने उनका उपभोग किया था, उसकी जगह एक शांत शांति ने ले ली। उन्होंने अपने दिन ध्यान में बिताए। उनकी आवाज जो कभी युद्ध का हथियार थी, अब शांति के भजनों से गूंज उठी। अल्लाह की कथा ने एक नया अर्थ ग्रहण किया। उन्हें अब केवल युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी के लिए ही नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए भी याद किया जाता था। अल्लाह की कहानी आस्था की शक्ति का प्रमाण बन गई, जीवन के तूफानों से सांत्वना चाहने वालों के लिए आशा की किरण।